हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की जो बायोलॉजी है इसमें हमारा जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको हमने स्टार्ट किया था। तो आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं कि इसके बारे में क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या है और एवोल्यूशन क्या होती है। और साथ ही हम बात करेंगे हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जो हम डिवाइड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। उस हिरार्की के बारे में भी हम क्या बात करेंगे। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए बेटा। क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या? क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है। नॉट एन एनिमल्स बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है। जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, उनका जो क्लासिफिकेशन है उनको उनके जो ग्रुपिंग है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बेस पर, जैसे कि टाइप ऑफ सेल कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी ऑफ सेल कैसी है। ठीक है। इसके बेस पर जो हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इसे ही कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। पहले के समय में क्या होता था बेटा? जो क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिजम्स की, सिर्फ वो सुपरफिशियल करेक्टर्स के बेस के ऊपर थे। सुपरफिशियल करेक्टर्स के मतलब जो हमें देख सकते हैं, जो हमें दिखते हैं। ठीक है। इंसान जो चीज़ों को देखता है, भाई हाँ भाई ये जानवर ऐसा है, ये पेड़ ऐसा है, सिर्फ देखने के बेस के ऊपर कि उसके बाहरी तौर से हम क्या करते हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं उसको देखकर क्या करते थे उन्होंने, क्या पहले के टाइम में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया था। जैसे कि हैबिटेट की बात करें, पानी में हैबिटेट की बात करें, जो जीव है वो हमें कहाँ पर मिलता है, ठीक है, उसका साइज कैसा है, और उस जो ऑर्गेनिज्म है उसका नेचर कैसा है। ठीक है। हैबिटेट कैसा है, उसका साइज कैसा है, उस ऑर्गेनिज्म का नेचर कैसा है, उसके बेस पे क्या है, हम पहले के समय में क्या है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था। ठीक है। तो बाद में चलकर क्या है ये क्राइटेरिया भी चेंज होता गया। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग ग्रुप में अलग अलग दौर में किस तरह से चेंज होती गई, और हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या है अलग अलग क्लासीफाई करना स्टार्ट कैसे कर दिया। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आगे। तो बेसिकली ये जो सारा काम हमारा किसका है, टेक्सोनॉमी का होता है। किसका होता है? टेक्सोनॉमी, जिसके अंदर हमारी क्या क्लासिफिकेशन आती है। ठीक है। क्लासिफायर टेक्सोनॉमी बेसिकली है क्या? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच के अंदर क्या ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है और उसको क्या है डिफरेंट ग्रुप के अंदर क्या जाता है क्लासीफाई किया जाता है। बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रुप में जब उसको विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसे कहते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है। वो पर्सन को ये काम करता है। ठीक है। ठीक है। जो काम करता है उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। इसके बाद एक और है बेटा सिस्टमेटिक्स, और आपकी हमारी तो सिस्टमेटिक्स होती क्या है? बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स। ठीक है। डिफरेंट जो लिविंग फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट जो वैरायटी जो प्रेजेंट है लिविंग फॉर्म की, उनकी स्टडी है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, बहुत पास्ट और प्रेजेंट, पहले वाले जीव अभी के जो जीव हैं इनको स्टडी किया जाता है, और इनके बीच में क्या है रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। इनके बीच में क्या है रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है। इसे कहते हैं सिस्टमेटिक्स। क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा। टेक्सोनॉमी में बेसिकली सिंपल सा क्या होता है, टेक्सोनॉमी में सिंपल हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हम मिलते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, स्टडी करके अलग 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 ग्रुप में उनको डिवाइड कर देते हैं। मगर सिस्टमेटिक्स में क्या होता है, जो पास्ट के जो ऑर्गेनिज्म थे जिनके हमें फॉसिल्स, मतलब खुदाई के दौरान हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं उनको भी स्टडी करते हैं, और जो प्रेजेंट में जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी स्टडी करते हैं। तो इनके कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, इन जो अलग अलग समय के जो 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 जीव थे जो पहले वाले समय में होते थे, जो और उनका जो आज हमें क्या है फॉसिल मिला है, तो और आज के जो जीव हैं इनके बीच में हम क्या करते हैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। फाइलोजेनेटिक एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, इसे कहते हैं सिस्टमेटिक्स। ठीक है। इसे कहते हैं सिस्टमेटिक्स।
तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर ली जाए। जो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है बेटा, तो अगर हम अपने इतिहास को खंगालें तो हम हिस्ट्री को देखें या हम अपने नॉर्मल अब बात करें, तो पहले के ज़माने में भी क्या करते हैं लोग, क्या करते थे बेटा, अपने हिसाब से जीवों को क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले के समय में क्या था कि लोग जानते थे कि कौन से पौधे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से पौधे हमारे लिए अच्छे हैं, और कौन से पौधे ऐसे हैं जो हमारे नुकसानदायक हैं। तो मेडिसिनल प्लांट है, फूड वाले प्लांट हैं, ठीक है, हार्मफुल प्लांट हैं। तो ये लोग पहले भी जानते थे, तो वो अपने हिसाब से उनको क्या करते थे, प्लांट्स को क्लासिफाई करते थे। वैसे ही एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया जाता था कि ये जो एनिमल्स हैं ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं, और ये एनिमल्स क्या हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, शेर हो गया, ठीक है, सांप हो गया। तो उनको भी क्या है, क्लासिफाई किया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। अगर एरिस्टोटल की बात करें, जो एरिस्टोटल थे सबसे पहले इन्होंने क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की बेस पे क्या है, उन्होंने एनिमल्स को और जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया था। उन्होंने क्या किया, उनको तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया, एरियल, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एरियल ऐसे जीव जो हवा में रहे, उड़ने वाले जीव थे वो, टेरेस्ट्रियल वो जीव जो धरती पर रहने वाले थे बेटा, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाले जीव थे। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, जितने भी जीव थे उन सबको क्या है, तीन भागों में डिवाइड कर दिया, पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले, पानी में रहने वाले, और सॉरी जमीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले जीव। ठीक है, हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन थी प्रॉपर नहीं थी। ठीक है बेटा, तो करेक्टर इनके आपस में मिलते नहीं थे, सिर्फ ये क्या था, इनका हैबिटेट के बेस पे उन्होंने क्या किया था, क्लासीफाई किया था। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती गई बेटा, तो वैसे वैसे क्या है, हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो तरीका था, प्रॉपर क्लासिफिकेशन का तरीका था हमारा, वो भी क्या है, आगे बढ़ता रहा। 1735 में क्या हुआ, 1735 में कार्लोस लीनस ने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे हमारे अर्थ के ऊपर, उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे जी, ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बना सकते थे, जिनका कलर ग्रीन था, जो चल नहीं सकते थे, एक ही जगह रह सकते थे, उनको डाल दिया गया प्लांट्स के अंदर। बाकी जो दूसरे बचे, ठीक है, उनको डाल दिया किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कार्लस लिनस ने, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये हिस्ट्री जाननी जरूरी है। अगर आपको एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या रही है हमारी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो 1866 में 1866 में अर्नस्ट हैकल ने क्या देखा था, जो कार्लोस लाइनस ने तो कर दिया क्लासिफाई। अब अर्नस्ट हैकल ने क्या देखा कि जो कार्लोस लाइनस ने जो क्लासिफाई किए थे एनिमल्स को, इनके अंदर कुछ ऐसे जीव है जो आपस में फिट नहीं बैठते। ठीक है, आपस में फिट नहीं बैठते। तो हैकल ने क्या किया, उन लिविंग प्लांट्स और एनिमल से एक एक अलग ग्रुप बनाया, जिसको नाम क्या नाम दिया, किंगडम मोनेरा। एक अलग ग्रुप बनाया, मोनेरा ग्रुप बनाया, किंगडम मोनेरा बनाया। किंगडम मोनेरा में वो सारे जीव डाल दिए गए जो कि क्या थे बेटा, यूनिसेलुलर थे, सिंगल सेल्ड थे। ठीक है, और कैसे थे, वो थे प्रोकैरियोट। कैसे थे बेटा, प्रोकैरियोट। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि क्लासिफिकेशन क्या किस बेस पे करते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं। तो उसी बेस पे क्या है, उन्होंने क्या किया, एनिमल्स और प्लांट्स के ग्रुप के अंदर से क्या है, ऐसे एनिमल्स को निकाल दिया गया जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्या फिट नहीं बैठते थे। और उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, मोनेरा, किंगडम मोनेरा बनाया। और इसके अंदर क्या, सारे सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया, एक कोशिकीय जीवों को रख दिया गया, और वो सारे सारे क्या थे, प्रोकैरियोट थे। ठीक है, तो 1866 हमारे पास कितने किंगडम आ गए, तीन आ गए हमारे, किंगडम मोनेरा आ गया, किंगडम प्लांटाई आ गया, किंगडम एनिमेलिया आ गया। ठीक है, तो कार्लोस लिनस ने क्या किया, दो किंगडम दिए, प्लांट और एनिमल किंगडम। और अर्नेस्ट हैकल ने तीन किंगडम बना दिए बेटा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो और हमारी जो नॉलेज बढ़ी, हमारी क्लासिफिकेशन की, टेक्सोनॉमी के फील्ड में, सिस्टमेटिक्स के फील्ड में हमें जब नॉलेज बढ़ती गई,
तो 1938 में कोपलैंड आए। कोपलैंड ने क्या किया, जितने भी हमारे 3 किंगडम थे, मोनेरा, प्लांटाई और एनिमेलिया, इनमें जो जीव थे, इनमें अभी भी कुछ ऐसे जीव थे जो क्या यहाँ पर बेटा फिट नहीं बैठते थे। ठीक है, इनमें फिट क्या, स्पेशली प्लांटाई और एनिमेलिया की बात करें, या और कुछ एक हमारे मोनेरा के अंदर भी थे, तो यहाँ पर क्या बेटा फिट नहीं बैठते। तो कोपलैंड ने क्या किया, उन जीवों को निकाल कर एक अलग ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप बनाया, प्रोटिस्टा का। ठीक है, इनमें से ऐसे जीव बाहर निकाल दिए जो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे बेटा। तो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। ठीक है, और यूकैरियोटिक थे। और कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक थे और वो क्या थे, सिंगल सेल थे, उनको यहाँ से निकाल के एक अलग ग्रुप बनाया। वो ग्रुप कौन सा बनाया है, प्रोटिस्टा। तो अब कोपलैंड ने क्या किया, 3 किंगडम को 4 किंगडम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, 1969 में क्या हुआ, जो आर एच विटेकर थे, आर एच वाइटेकर थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि कुछ अभी भी ऐसे जीव हैं जो इनके अंदर फिट नहीं बैठते हैं। जैसे प्रोटिस्टा की बात करें, प्लांटाई की बात करें और एनिमली की बात करें, तो इनके अंदर कुछ जीव ऐसे हैं तो अभी भी क्या है, इनके अंदर फिट नहीं बैठते हैं। उन्होंने क्या किया, उन जीवों को अलग से निकाल कर एक नया किंगडम बनाया। वो किंगडम कौन सा था, फंजाई। वो किंगडम क्या था, फंजाई। तो अब ये जो सिस्टम हमारा बना है, इसमें क्या हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। ठीक है, कौन कौन से हमारे यहाँ पर, हमारा हो गया मोनेरा, हो गया प्रोटिस्टा, आ गया, और वेटेकर ने क्या किया, फंजाई को अलग से निकाल दिया, और बाकी बच गए हमारे कौन से, प्लांट बच गए और एनिमल्स बच गए। ठीक है, तो आर एच वेटेकर थे, उन्होंने 1969 में क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जो आज के समय में जो अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। तो विटेकर ने क्या किया, फंजाई को अलग कर दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन से, और क्या बना दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक कार्ल वूस एक हुए हमारे, कार्ल वूस थे हमारे, उन्होंने क्या किया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। उन्होंने क्या किया, जो एक आर्किया जो डोमेन था, आर्किया जो डोमेन था, ठीक है, बैक्टीरिया वाली बात करो बेटा, तो उसको फर्दर क्या है, 2 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, 2 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया। तो वहां से हमारा जो, अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें, मोनेरा को उन्होंने क्या है, फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, 2। ठीक है, जिससे हमारा एक छठा किंगडम निकल के आता आया, हमारा एक छठा किंगडम निकल के आया। तो उधर डिटेल में हम जाएंगे नहीं, हम 9th क्लास के अंदर। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि कार्ल वूज ने क्या किया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो ये तो बड़ा हिस्ट्री के बारे में बात, क्लासिफिकेशन का जो दौर था हमारा, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा हमारा। अगर हम बात करें पृथ्वी के ऊपर जब से बेटा लाइफ आई है, लाइफ ओरिजिनेट हुआ, जीवन जब विकसित हुआ था पृथ्वी के ऊपर, तब से लेकर आज तक क्या है, लगातार क्या है, जीवों के अंदर लगातार चेंजेस देखे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो लगातार जीव अपने आप को बदलते आ रहे हैं। ठीक है, जो ये जो जीव हैं, ठीक है, ये जो जीव है लगातार इनके अंदर क्या बेटा चेंज होता जा रहा है। और क्या इस चेंज के कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, एक डाइवर्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ठीक है, ये जो लगातार चेंज होते जा रहे हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जो बदलाव आए, बदलाव आने के कारण क्या है, नई नई नए नए जीव हमारे क्या है, विकसित होते चले गए। तो एक डाइवर्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है। यही जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं इवोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लगातार क्या होता है, नए नए लगातार क्या कैरेक्टर्स का लगातार क्या होता है, लगातार कैरेक्टर्स चेंज होते चले जाते हैं समय के साथ, बदलते पर्यावरण के साथ, बदलते समय के साथ क्या होता है, उन जीवों के अंदर क्या है, नए नए करेक्टर डेवलप होते चले गए। और ये जो करेक्टर जो डेवलप हो रहे थे, ये थे इनहेरिटेबल। ठीक है, इनहेरिटेबल थे। इनहेरिटेबल का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, जिसके चलते क्या है, न्यू स्पीसीज का जन्म हुआ, नए न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ। तो इसे ही कहते हैं बेटा इवोल्यूशन। इसे ही कहते हैं बेटा इवोल्यूशन। ठीक है,
कुछ ऐसे भी जीव थे बेटा जो समय के साथ इनमें क्या ज़्यादा बदलाव नहीं आया, वो वैसे के वैसे ही रहे। ऐसे जीवों को कहते हैं हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे जीव जिनके जो पुराने पहले के समय में जो जीव हमारे मिलते थे, उनसे जो नए जीव मिले वो तो बन गए हमारे कौन से हो गए? एडवांस्ड एंड हायर ऑर्गेनिजम्स। और पहले वाले जीव क्या थे हमारे, क्या कहलाया बेटा? प्रिमिटिव। पहले वाले जो जीव है वो हमारे प्रिमिटिव हैं, जिनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। और ऐसे जीव जिनके अंदर बदलाव आया, बदलाव आने के बाद वो एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या करके डेवलप कर गए, उन्हें कहते हैं हम एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। ये इवोल्यूशन का जो आइडिया है बेटा, ये आइडिया इवोल्यूशन का सबसे पहले देने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने इवोल्यूशन के इस आइडिया को अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर इन्होंने क्या है डिस्क्राइब किया था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन पहले वो इंसान थे जिन्होंने इवोल्यूशन का बारे में बताया था, और उन्होंने अपने इसके बारे में अपनी किताब जो थी उनकी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके अंदर उन्होंने इसको जिक्र किया था, ठीक है। अब इवोल्यूशन के कारण क्या हुआ? एक डाइवर्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। ये काफी सारे डाइवर्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या इवॉल्व हो गए बेटा, ठीक है। और ये जो डाइवर्स वैरायटी है, विभिन्न प्रकार के जो जीव मिलते हैं हमें देखने को मिलते हैं, इसे ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीवों के अंदर जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसे ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लगभग हमारे अर्थ के ऊपर बेटा कितने हैं? 10 मिलियन, लगभग क्या है? 10 मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ के ऊपर है। और इनमें से क्या है? 1.7, इनमें से भी क्या है? 1.7 स्पीसीज को हम, मिलियन स्पीसीज को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम पहचान चुके हैं, जिनको हमने क्लासिफाई किया है। और 1.7 मिलियन के अंदर से भी बेटा लगभग मैक्सिमम जो स्पीसीज हैं एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो किसकी? इंसेक्ट्स की है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है 1.7 मिलियन के अंदर से भी किसकी? 1.7 जो है, 1.7 में से भी इंसेक्ट्स की स्पीसीज सबसे ज़्यादा पाई गई, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है बेटा? और अभी भी क्या है? बहुत सारे स्पीसीज का खोजना बाकी है और उनका क्लासिफिकेशन करना बाकी है। अब हम बात करते हैं द हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हिरार्की का मतलब है अरेंजमेंट करना, किसका? एक स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिज्म का इन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। हिरार्की का मतलब क्या है बेटा? हिरार्की का मतलब ये है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर किसी को क्या करना, एक सीक्वेंस वाइज, ठीक है, सीक्वेंस वाइज क्या करना, ऑर्गेनिज्म को क्या करना बेटा? क्लासिफाई करना अलग अलग ग्रुप के अंदर, उन्हें कहते हैं हम हिरार्की, ठीक है। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, सबसे नीचे वाले, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, फिर नीचे वाली सीढ़ी, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी, और आखिरी में क्या होता है कि सबसे नीचे वाली सीढ़ी होती है। तो ये जो अरेंजमेंट है सीढ़ियों का, इसे कहते हैं हिरार्की, इसे कहते हैं हिरार्की, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, मैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको अलग अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर क्या कहते हैं? रखते हैं। और ये जो अलग अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है, एक तरह की लॉजिकल सीक्वेंस होती है, इसे ही कहते हैं हमें हिरार्की कहते हैं, ठीक है। तो हिरार्की के अंदर हमारे पास कितने हमारे कैटेगरी आएंगी? हमारी 7 कैटेगरी आते हैं बेटा। अगर बात करें, सबसे पहले आता है हमारा किंगडम, फिर आता है हमारे पास फाइलम, फिर आता है हमारे पास क्लास के बाद हमारे पास क्या आती है? ऑर्डर आता है। ऑर्डर के बाद हमारे पास क्या आता है? फैमिली आती है। फैमिली के बाद हमारे पास क्या आता है? जीनस आता है। और जीनस के बाद हमारे पास क्या आती है? स्पीसीज आती है। तो इस लॉजिकल ऑर्डर के अंदर, लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर क्या करते हैं? हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट हमारी कौन सी है? स्पीसीज है। उससे ऊपर वाला जो हमारी कैटेगरी कौन सी आती है? जीनस आती है। उससे जीनस से ऊपर हमारे पहले ऊपर जीनस से ऊपर कैटेगरी हमारी कौन सी है? फैमिली की आती है। फिर हमारी ऑर्डर की आती है। उसके बाद क्लास है। उसके बाद फाइलम है और डिवीजन, ठीक है। डिवीजन हम प्लांट्स के केस में यूज करते हैं, फाइलम को करते हैं एनिमल्स के केस में यूज। और सबसे ब्रॉडर जो टर्म हमारे वो कौन सी है? किंगडम। सबसे ब्रॉडर टर्म हमारे कौन सी? किंगडम। सबसे ऊपर वाला हमारे क्या? किंगडम को यूज करते हैं। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक बेटा क्या है, मैंने जो बनाई थी वो क्या है? केपीसी। केपीसी 3 दोस्त हैं बेटा, वो बाहर गए कि ग्रेट सस्पेंस के लिए।
ठीक है, KPC आउट फॉर ग्रेट सस्पेंस। तो K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर आउट का पहला जो अक्षर है वो ऑर्डर हो गया, और फॉर का पहला अक्षर हमारा क्या हो गया, फैमिली हो गया। ग्रेट का सबसे पहला अक्षर क्या हो गया, जीनस हो गया। और सस्पेंस का जो पहला अक्षर हमारा क्या होगा, स्पीसीज हो गया। तो हमें याद होना चाहिए कि KPC तीन दोस्त थे, वो बाहर गए आउट फॉर, किसके लिए बाहर गए, आउट फॉर ग्रेट सस्पेंस, आउट फॉर ग्रेट सस्पेंस, आउट फॉर ग्रेट सस्पेंस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। हर एक वर्ड का पहला लेटर है वो आपका एक टेक्सोनोमिकल हिरार्की के बारे में पता है। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, और आखिरी में एस फॉर स्पीसीज। ठीक है, ये है हमारी हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई है बेटा आपको। तो अब हम बात करें, तो ये दोबारा फिगर, सबसे पहले हमारा क्या लाइफ है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ प्रेजेंट है उसको हमने क्या अलग अलग डोमेन में क्लासिफाई किया। डोमेन से हमने क्या किया, एक ब्रॉडर कैटेगरी में क्लासिफाई किया। 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, फंजाई के बाद हमारा कौन सा आया बेटा, प्लांटाई, प्लांटाई के बाद एनिमलिया। ठीक है, तो 5 हमारे किंगडम हो गए बेटा। ठीक है, उसके बाद फाइलम की बात करेंगे। किंगडम के बाद हमारा फाइलम आता है, फाइलम के बाद हमारी क्लास आती है, क्लास के बाद हमारे क्या आते हैं, ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर के बाद हमारे पास क्या फैमिली आती है, फैमिली के बाद हमारे क्या आता है, जीनस आता है, जीनस के बाद हमारे क्या आता है, स्पीसीज आती है। जो स्पीसीज है बेटा, सबसे लोवेस्ट क्या होती है, कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन की, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन की। और एक हर एक जो ये स्टेप है, हर एक जो एक ग्रुप है, ये किंगडम का मान लो आप, फाइलम का मान लो आप, ठीक है, क्लास का मान लो आप, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टैक्सॉन। इसे कहते हैं हम टैक्सॉन, कहते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम टैक्सॉन। हर एक जो स्टेप है, हर एक जो कैटेगरी है इन हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, वो कहलाता है टैक्सॉन। ये जो किंगडम भी कैटेगरी है, फाइलम भी कैटेगरी है, क्लास भी कैटेगरी है, ऑर्डर भी कैटेगरी है, फैमिली भी कैटेगरी है, जीनस भी कैटेगरी है, और स्पीसीज भी क्या कैटेगरी है। तो ये हर एक जो स्टेप है क्या कहलाएगा, टैक्सॉन क्या कहलाता है, टैक्सॉन कहलाता है। ठीक है, तो टैक्सॉन के बाद समझ में टैक्सॉन क्या, तो टैक्सॉन एक हमारी एक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, जैसे कि किंगडम हो गया, फाइलम हो गया। ठीक है, ये सारे सारी क्या है बेटा, एक टैक्सॉन है, क्या क्या है कि इन्हें क्या कहते हैं, हम टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, कैटेगरी की बात करें, कहते हो हर एक जो कैटेगरी है, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सारे सारे जो अरेंजमेंट हैं, अलग अलग जो रैंक हैं इन कैटेगरीज के, इन्हें कहते हैं कैटेगरी। और हर एक कैटेगरी क्या कहलाती है, टैक्सॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, हर एक कैटेगरी कहलाती है टैक्सॉन कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में। आने वाले लेक्चर से बेटा हम बारी बारी हर एक जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, जो RH विटेकर द्वारा दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्लोस लाइनस ने दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में अपनी कौन सी किताब में क्या है डिस्कस किया था, कौन सी किताब थी, कौन सा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मेनली आपको याद रखने हैं। बाकी जो बच गया, अगर आप NTSC के पॉइंट है उसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में बेटा हम बारी बारी हर एक किंगडम के बारे में बात करेंगे, किस किंगडम में किस तरह के जीवों को रखा गया है और उनकी विशेषताएं क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। और लास्ट में बेटा एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या इसको सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन शुभ हो।